साथी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, फ़लाँ इलाके में एक लक्कड़हारा रहता है, वो जन्नत में तुम्हारा रफ़ीक होगा। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच जाते हैं, उस लक्कड़हारे का घर तलाश करके उसके घर पहुँच जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अभी उसके घर में पहुँचे ही हैं, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया और दूसरे कमरे में एक बूढ़े आदमी के पास चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं वो बूढ़ा आदमी इंतहाई लाग़र, कमज़ोर, बीमार, चारपाई पर लेटा हुआ है। उसने उसको उठाया, उसकी सफाई की, अच्छी तरह उसको सफाई करने के बाद उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसकी खिदमत की, फिर उसको लटा दिया। जब उसने उसको लटाया तो उसकी ज़ुबान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़के से पूछते हैं, उस लक्कड़हारे से पूछते हैं, ये कौन है जिसकी तू खिदमत कर रहा था? उसने कहा, ये मेरा बाप है और काफ़ी अरसे से बीमार है और मैं हर रोज़ इसकी इसी तरह खिदमत करता हूँ, इसकी सफाई करता हूँ, इसको खाना खिलाता हूँ, इसको पानी पिलाता हूँ, इसकी खिदमत करता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब तूने इसकी खिदमत की तो इसके होंठ हिल रहे थे, ये क्या कह रहा था? उसने कहा, मेरे अब्बा जान उस वक्त से मेरे लिए ये दुआ कर रहे हैं, जब भी मैं इनकी खिदमत करता हूँ वो कहते हैं, अल्लाह मेरे इस बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में रफ़ीक बनाना। ये है जन्नत में रफ़ाकत किसकी? मूसा अलैहिस्सलाम की। उलुल आज़म पैगंबर हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत किसे मिल रही है जन्नत में? उस आदमी को जो अपनी बाप की खिदमत कर रहा है, जो अपने बाप की ज़रूरियात का ख्याल रख रहा है, उसको खिलाता है, उसको पिलाता है, उसकी खिदमत करता है और काफ़ी अरसे से कर रहा है। और बाप जो है उसके हक़ में दुआ करता है और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधा है कि वालिदैन जो हैं उनसे हुस्ने सलूक, उनकी इताअत नफली इबादत पर मुक़द्दम है। यानी अगर आप नफली इबादत कर रहे हैं और बाप आवाज़ देता है, माँ आवाज़ देती है, आपने नफली इबादत छोड़कर अपनी माँ की बात सुननी है, अपने बाप की बात सुननी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि माँ बाप की खिदमत करना, उनके साथ एहसान करना, ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नफली नमाज तोड़कर अपने माँ बाप की बात जाना है, उनकी इताअत करनी है, उनकी बात सुननी है। और इस हदीस के तहत वो एक वाक़या लेकर आए हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बच्चों ने बचपन में गुफ्तगू फरमाई है, माँ की गोद में गुफ्तगू की है। उन 3 बच्चों में एक बच्चे का जिक्र जो हमारे मौजू के मुतल्लक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग था, नेक आदमी था, वली था, जुरैज उसका नाम था, अल्लाह की बड़ी इबादत करने वाला। उसने अपने बस्ती को छोड़ा और जंगल में जाकर घर बना लिया, कुटिया बना ली, झोंपड़ी बना ली और वहाँ वो हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता था। एक दिन उसकी माँ उसे मिलने के लिए आई, वो नफली इबादत कर रहे थे। माँ ने आवाज़ दी, जुरैज। जुरैज इबादत में मसरूफ़ रहे। दिल में सोचते हैं कि नमाज मुकम्मल करके फिर अपनी माँ की बात सुनूंगा। इबादत करते रहे, काफ़ी टाइम गुजर गया, माँ इंतज़ार करते करते वापस चली गई। अगले दिन फिर माँ आती है,
और इत्तेफाक से फिर भी वो इबादत में मसरूफ़ हैं, नफली इबादत कर रहे हैं। माँ आवाज़ें देती है जुरैज, और दिल में वो सोचते हैं कि नमाज मुकम्मल करके मैं अपनी माँ की बात सुनूंगा, और दूसरे दिन भी माँ इंतज़ार करके वापस चली जाती है। तीसरे दिन फिर माँ आती है, और तीसरे दिन भी वो इबादत में मसरूफ़। माँ आवाज़ें देती है, वो यही कहते हैं नमाज मुकम्मल करके फिर माँ की बात सुनूंगा। माँ तीसरा दिन है, माँ की ज़ुबान से अपने बेटे के ख़िलाफ़ बद्दुआ निकल जाती है। कहती है, ऐ अल्लाह, इसको मरने से पहले एक फाहशा बदकार औरत का मुंह दिखाना, ये इसको उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक ये एक फाहशा और बदकार औरत का मुंह ना देख ले। वक़्त गुज़रता गया। उसी इलाके के अंदर एक हसीन व जमील खूबसूरत औरत रहती थी। एक दिन वो लोगों से कहने लगी, क्या मैं जुरैज को फंसाऊं? जो शरारती किस्म के लोग थे उन्होंने कहा, ठीक है फंसाओ। वो उनकी कुटिया में चली जाती है और बुराई की दावत देती है। वो इनकार कर देते हैं। वहाँ से वो उठती है, बाहर निकलती है, गुस्से में है। आगे एक चरवाहा है, उसके साथ मुंह काला करती है। हामिला हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है। लोग पूछते हैं, ये किसका बच्चा है? तूने तो शादी भी नहीं की, ये बच्चा किसका उठाए फिरती है? अब उसने बदला लेने के लिए कहा कि जुरैज का है, जुरैज का। अब जब लोगों ने ये सुना ना कि ये जुरैज का है, उन्होंने जाकर उसकी कुटिया को, झोंपड़ी को आग लगा दी। इसलिए झोंपड़ी बनाई है जंगल के अंदर, ये काम करता है। ना कोई तहकीक की, जैसे आज हमारे मुआशरे के अंदर हम भी कोई तहकीक नहीं करते। हम मीडिया की बातें सुनते हैं, ये एंकर पंसर की बातें सुनते हैं और अपना जहन बना लेते हैं, और बाद में पता चलता है बात कुछ और थी और हम क्या समझते रहे, क्या सोचते रहे। बहरहाल उसने पूछा, मामला क्या है? उन्होंने बताया कि ये फाहशा औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, और इस औरत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बच्चा जुरैज का है। अब उसे समझ आई कि माँ की बद्दुआ जो है वो काम कर गई है। कहने लगे, उस बच्चे को लेकर आओ। बच्चे को लाया गया। जुरैज कहते हैं, मुझे 2 रकत नमाज अदा करने दो। 2 रकत नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद, ये भी यहाँ देखें नफल नमाज की कितनी अहमियत है, नफल नमाज के अंदर कितनी ताकत है। जुरैज 2 रकत नमाज अदा करके उस बच्चे को पेट में हाथ मारते हैं, कुचुका लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तेरा बाप कौन है? वो कहता है, मेरा बाप फलां चरवाहा है। ये नफल में ताकत देखें, नफल नमाज के अंदर कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है। हम फ़र्ज़ी नमाज पढ़ के भागने की कोशिश करते हैं। हज़रात, नफल भी पढ़ा करें, सुन्नतें भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें कि फ़राइज़ के साथ साथ नवाफल की अदायगी भी करें। जब उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने बताया ना कि मेरा बाप फलां चरवाहा है, अब लोग उसके हाथ चूमने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारा इबादत खाना सोने का बना देते हैं। वो कहता है, नहीं, जैसे था ना वैसे ही बना दो। ये दरअसल मेरी माँ की बद्दुआ मुझे लगी है। और यहाँ ये बात समझ लें, और माँ की बद्दुआ वलियों को भी लग जाती है। वलियों को भी माँ की बद्दुआ लग जाती है। इसलिए माँओं की बद्दुआ से बचें, बाप की बद्दुआ से बचें। उनकी दुआएं लेने का तरीका यह है कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी इताअत करें, उनकी फरमा बरदारी करें। अक्सर बुज़ुर्ग हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला जिसके भी वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। मेरे अपने वालिद साहब काफ़ी अरसा पहले तकरीब 1993 में फ़ौत हुए थे। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके भी दर्जात बुलंद फ़रमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अब वो क्या करें?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी तरीका बताया है। हज़रत अबू उसैद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे